हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस के रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, कोर्ट केस चला हुआ है भाई भर्ती पर, और आपके फाइनल रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पर अटका हुआ है मामला। फाइनल रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अभी फाइनल रिज़ल्ट का ही नहीं पता है कि कब तक आएगा। तो देखिए, हरियाणा पुलिस भर्ती में एचएसएससी ने लिखित परीक्षा के आकलन के लिए हाई कोर्ट में दी इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले की जानकारी। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई यहाँ पे एचएसएससी ने हाई कोर्ट ने एचएसएससी से मांगा था कि भाई आप हमें ये बताइए, आपने जो रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकाला है वो किस बिहाफ पे निकाला है। इवन फीमेल कांस्टेबल का भी फाइनल रिज़ल्ट रिवाइज रहता है अभी, और तो पहले फीमेल का आएगा, उसके बाद ही आप लोगों का आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी फॉर्मूले को यूपी पुलिस भर्ती में सही माना है। यूपी पुलिस में जो भर्ती हुई थी उसमें भी इक्वी परसेंटाइल मेथड को यहाँ पे अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पर एचएसएससी क्या दावा कर रही है सुप्रीम कोर्ट से, जानिए। महिला पुलिस भर्ती में 150 चयनित उम्मीदवार नए फार्मूले के कारण बाहर हो जाएंगी। जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, अगर नया फॉर्मूला अपनाया जाता है तो फीमेल कांस्टेबल से 150 जो कैंडिडेट हैं वो सीधा सीधा बाहर हो सकती हैं। ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि पुरुष और महिला सिपाही पदों की भर्ती में लिखित परीक्षाओं के आकलन के लिए इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी फॉर्मूले को यूपी पुलिस की भर्ती में सही माना है। आयोग यह भी जानकारी दिया आयोग ने कि इस फॉर्मूले के कारण महिला सिपाही पद के घोषित परिणाम में 150 चयनित और महिला उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। इतनी संख्या में दूसरे उम्मीदवार इन हो जाएंगे, मतलब शामिल हो जाएंगे। आयोग ने शपथ पत्र के जरिए हाईकोर्ट के परसेंटाइल फॉर्मूले और इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले की जानकारी दी है, और यह भी जानकारी दी कि अगर परसेंटाइल या इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला नहीं लगाया जाएगा तो किस शिफ्ट से कितने उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर 7 गुना की संख्या में आते हैं। आयोग ने माना कि शिफ्टों में पेपर करवाए गए, मगर कठिनाई स्तर अलग अलग था। तो कुछ में प्रश्न आसान थे और कुछ में प्रश्न थे मुश्किल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुरुष सिपाही के 5,500 पद में से पदों के लिए 8,25,921 ने आवेदन किया। एक बार में पेपर कराने की क्षमता इनकी 1,38,585 है, इसीलिए अलग अलग शिफ्टों में कराने पड़े। फिर आयोग ने बताया कि पुलिस सिपाही के लिए 31, 1 और 2 नवंबर को 6 शिफ्टों में, मतलब 2-2 शिफ्टों में एक दिन परीक्षा हुई, तो 3 दिन हो गए, तो 6 शिफ्ट हो गई। और 18-19 को 3 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित कराई गई। आयोग ने कहा है कि जाहिर है कि अलग अलग शिफ्टों में कठिनाई, जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो अलग होता है, इसलिए आईआईटी दिल्ली से एक्सपर्ट राय ली गई। उन्होंने परसेंटाइल मेथड बताया और आयोग ने इसे लागू किया। जब महिला सिपाही का परिणाम घोषित किया तो कई प्रतिवेदन मिले और ये कहा गया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लिखित परीक्षा में कैसे जोड़े जा सकते हैं, या फिर आईआईटी से संपर्क किया। आईआईटी को आयोग ने पहले सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों की जानकारी नहीं थी आईआईटी को। बाद में आईआईटी ने इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला यहाँ पे बताया। अगर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 7 गुना उम्मीदवार बुलाते हैं तो किसी शिफ्ट से ज़्यादा आएंगे और किसी से कम। और इक्वी परसेंटाइल मेथड से केवल लिखित परीक्षा का इवैल्यूएशन हुआ है। परसेंटाइल मेथड और इक्वी परसेंटाइल मेथड में फ़र्क है। आयोग ने हाई कोर्ट में इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले की जानकारी इस तरह दी है। शिफ्ट को एक आधार मानते हैं, किसी भी शिफ्ट को। तो शिफ्ट के 2 उम्मीदवारों के उदाहरण के तौर पर रोल नंबर और उम्मीदवारों के काल्पनिक प्राप्तांक इक्वेटेड स्कोर यूं होगा। देख लो आप कैसे होगा। मान लो पहले वाली शिफ्ट से बिना परसेंटाइल के 4,566 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इक्वी परसेंटाइल के साथ इतने हो रहे हैं। ये ज़्यादा दिखा रहे हैं भाई, कहीं पे कम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल इजी रहा होगा क्वेश्चंस का, और यहाँ पे कम हो रहे हैं। देख लो, डिक्रीजिंग रेशो है, यहाँ पे भी कम हो रहे हैं और यहाँ पे भी कम हो रहे हैं, फिर सब में कम हो रहे हैं। ये आई थिंक 30 का था पेपर, सितंबर 31 अक्टूबर की वाली शिफ्ट है। महिला भर्ती से भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यह है बिना परसेंटाइल और इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले का अंतर। अगर ये यहाँ से मान लो कि रोल नंबर 201 है, इसके अंक है 70 और उम्मीदवार के अंक प्रतिशत इन्होंने 100 माना, मतलब इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अंक इसी कैंडिडेट के हैं, तो 100% माना है। इक्वेटेड स्कोर में इसके अंक 71 माने जाएंगे। अब ये 69 है, इससे 1 पॉइंट कम हो गया है तो ये 99 पे आएगा, इसके 68 पॉइंट। ये इससे 2 नंबर कम है तो ये डिक्रीजिंग, ये इससे 2 नंबर कम है, फिर ये इससे 2 नंबर कम है, ऐसे इन्होंने माना है। समझ लीजिए अब इसको।
मेरिट लिस्ट यूँ बनेगी कि अगर रोल नंबर 101 के 71 अंक आए हैं तो इक्वेटेड स्कोर भी 71 रहेगा, फिर अगले के 70 आए तो ये 71 में रख दिए हैं। ऐसे इन्होंने लेके चला है। कलर की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का मतलब आपको पता है कलर का रिवाइज रिजल्ट आएगा तो उसका काम भी शुरू हो गया है। पुलिस भर्ती के बारे में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो HSSC ने अभी भाई इक्वी परसेंटाइल मेथड दिया है कोर्ट को। अब देखो क्या रहता है, कोर्ट इस बात को मानना तो पड़ेगा, कोर्ट मानेगी इस बात को, देख लेना आप। और बाकी HSSC अपनी तरफ से हमें क्या पता कि भाई इस शिफ्ट से इन्होंने ज़्यादा ही सिलेक्ट किए हैं या कम सेलेक्ट किए हैं, ये बताते भी नहीं है, रिटर्न की कोई कट ऑफ भी नहीं डालते हैं। ये एक अपडेट है पुलिस को लेकर और कलर की भर्ती के एग्ज़ाम को लेकर। आपको अपडेट कैसी लग रही हैं, वीडियोस मिल रही हैं आपको, डेली की अपडेट मिल रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए करिएगा। थैंक यू।